चीन अगर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भारत को घेरने की कोशिश में जुटा है, तो भारत भी पूरी क्षमता के साथ चीन को घेरने की तैयारी में है। भूटान दौरे पर पहुंचे आर्मी चीफ मनोज पांडे ने चीन की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि आर्मी चीफ के इस दौरे में कई रणनीतिक बैठकें हुई हैं। जनरल पांडे ने भूटानी सेना की क्षमता निर्माण में लगे भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने इस दौरान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के दूसरे शीर्ष नागरिक और सैन्य नेताओं से भी मुलाकात की और स्थायी रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देने पर फोकस किया। डोकलाम पठार में भूटानी क्षेत्र के आसपास सैन्य बुनियादी ढांचे के विस्तार के चीन के अथक प्रयासों पर भारत में बढ़ती चिंताओं की पृष्ठभूमि में जनरल पांडे भूटान की यात्रा काफी अहम मानी गई। भूटान में जनरल पांडे की व्यस्तताओं से परिचित लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय रक्षा और सुरक्षा चुनौतियों, पठार और आसपास के क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीके को लेकर बातचीत की गई। सेना प्रमुख की भूटान यात्रा थिम्पू की आवश्यकताओं के मुताबिक भूटान को 5,000 मीट्रिक टन गेहूं और 10,000 मीट्रिक टन चीनी के निर्यात को अधिकृत करने के भारत के निर्णय के साथ हुई। इस साल की शुरुआत में भारत ने खाद्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दोनों के निर्यात को प्रतिबंधित किया था। जनरल पांडे की भूटान यात्रा ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ दिनों पहले ही नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें चीन को भूटान की तरफ डोकलाम पठार के पूर्व में एक गांव का निर्माण करते हुए दिखाया गया था। यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक हित के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तस्वीरें सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखा हुआ है और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम भी करता रहता है। बीते साल अक्टूबर में भूटान और चीन ने अपने बढ़ते सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 चरणीय रोड मैप पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौरे की सीमा वार्ता भी की है। डोकलाम ट्राई जंक्शन भारत के सुरक्षा हितों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। 2017 में डोकलाम पठार में भारत चीन गतिरोध ने 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच युद्ध की आशंका पैदा कर दी थी। इसके बाद से ही भारत चीन को लेकर काफी अलर्ट मोड पर रहता है और यही वजह है कि भूटान की रणनीतिक परिस्थिति को भी लगातार भारत मजबूत करने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।